अल्लाह ने फरमाया कि खबरदार, मेरा जिक्र ही तुम्हारे दिलों को सुकून पहुंचाएगा। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके दिल को कौन सी चीज सुकून पहुंचाती है, तो क्या जवाब दोगे? बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र। कोई एक आदमी बोले, किसका जिक्र? अल्लाह का जिक्र ही तुम्हारे दिलों की खुराक है। तुम्हारे दिल को अगर सुकून मिलेगा अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। समझ रहे हैं भाई? भाई भाई मैं माजरत चाहता हूँ भाई, थोड़ी देर के लिए बात ना करें। इधर देखें, मैं माजरत चाहता हूँ भाई, जाने बहुत देर से आप लोग बातें कर रहे हैं। अच्छे लोग हैं, जमीन पर बैठे हैं, आप आसमान के बैठने के मुतरादिफ सुने। अल्लाह का जिक्र ही तुम्हारे दिलों को सुकून देता है। यानी कोई पूछे आपसे कि ए बंगाल उड़ीसा वालों, दिल की खुराक क्या है, तो क्या बताओगे? कोई एक आदमी और बोले, कोई आपसे पूछे दिल का खाना क्या है, दिल की खुराक क्या है, तो क्या बताओगे? अल्लाह का जिक्र ही दिल की खुराक है। आज एक मरज है जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, कल्ब का एहतजाज कर जाना, हार्ट का अटैक कर जाना, दिल का टुकड़े टुकड़े हो जाना। ये मरज बहुत फैला है। बेस क्या है, रीजन क्या है? इस दिल को उसकी खुराक नहीं मिली। सुनिएगा भाई, इस दिल को उसकी खुराक नहीं मिली। रिकॉर्डिंग हो रही है, जितने आप लोग हैं इतने और लोग होंगे, बैठे होंगे कहीं ना कहीं, कोई ना कोई तो जरूर मोहब्बत से सुनता होगा। दुआएं। दिल की खुराक क्या है? फिर से बोले, अल्लाह का जिक्र ही है जो तुम्हारे दिलों को तक़वियत देता है। तत्मइन्नुल क़ुलूब, दिलों को इत्मीनान देता है। दिलों की खुराक अल्लाह का जिक्र। इंसानी जिस्म में कई पार्ट्स हैं, आंख, ये नाक, ये कान, ये जबान, ये हाथ, ये पांव, ये पेट, ये दिल, सबकी खुराक अलग अलग है। आंखों की खुराक क्या है? आप स्क्रीन पर अपनी नजरें जमाए जमाए थक जाते हैं मोबाइल, तो आप आंखें मींच करके मोबाइल को रख देते हैं या किताबें रख देते हैं। किताबों का अपनी आंखों से हटा देना, ये आंखों की खुराक है। बहुत देर से पढ़ रहे थे, अभी से रख दें, ये आंखों की खुराक है। बहुत देर तक हम बोलते रहे तो आपने हमसे कहा, आसिफ भाई अब खामोश हो जाओ, मेरे कान पक गए। तो मुझे चुप करा देना, ये आपके कान की खुराक। अपने कान को रिलीफ दो, इसे सुकून इत्मीनान दो, ये कान की खुराक। खुद बोलते बोलते जब ये जबड़े में दर्द हो जाए तो अपने जबान और मुंह को खामोश कर दो, बंद कर दो, ये मुंह की खुराक। अपने हाथों से आप उदाल फावड़े चला रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बाजुओं में दर्द होने लगा, आपने वो सारी मशीनरी को अपने से अलग कर लिया, ये आपके हाथों की खुराक। साइकिल से आप चल रहे थे, आपके पैरों में दर्द होने लगा, सुस्ताने के लिए साइकिल खड़ी कर दी, आपने चाय पी लिया, खा पी लिया, रिलीफ मिल गया, ये आपके पांव की खुराक। भूख लगी तो आपके पेट में आवाज दी, उसे 2 रोटी दाल चावल दे दिया, ये आपके पेट की खुराक है। ऐसे ही दिल की खुराक। अभी आपने क्या कहा, दिल की खुराक क्या है? कोई एक आदमी ऊंची बोले, क्या है? अल्लाह का जिक्र। अल्लाह का जिक्र ही दिल की खुराक। समझे? अगर दिल को उसकी ग़िज़ा नहीं मिलेगी तो ये चक्का जाम कर देगा। अगर दिल को उसका खाना न मिलेगा तो एक लड़की 20 साल की हो करके अचानक हार्ट अटैक की मरीजा हो जाएगा। ना ना ना, आवाज ना बंद करें, ना आवाज ना बंद करें, आवाज ना बंद करें भाई, आवाज न बंद करें। आपकी जोर से बोलने से जलसे की सेहत मुतासिर हो जाए। तो दिल की खुराक अल्लाह का जिक्र है, आंख की खुराक किताबें रख दो, कान की खुराक सामने वाले को चुप करा दो, मुंह की खुराक खुद खामोश हो जाओ, हाथों की खुराक दाल वर्जिश की वाली चीजें अपने हाथों से अलग कर दो, पेट की खुराक इसे दाल रोटी चावल दो, पाँव की खुराक सुस्ताने के लिए कहीं बैठ जाओ। ऐसे ही दिल की खुराक है, इसे अल्लाह की याद है। सुन लें, इस मरज से बच जाएंगे इंशाअल्लाह। दिल की खुराक क्या है? अल्लाह का जिक्र है। दिल की खुराक
ये अल्लाह का जिक्र तुम्हारे दिल की भी खुराक है, और अगर करम करो तो ये तुम्हारे बच्चों की परवरिश का सामान, इसमें आज़म। थोड़ी सी बात आसान कर दूं, जबकि मुझे इस मौजू पर थोड़ी सी तफसील तलब गुफ्तगू करने की आदत थी, लेकिन नहीं। ये शहर है बगदाद शरीफ, जिसे काबतुल उश्शाक कहते हैं, जिसे मदीनतुल औलिया कहते हैं, जिसे सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शहर कहते हैं। चलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बगदाद शरीफ चलेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसी शहर के दो हिस्से हैं, एक को काज़मैन कहा जाता है, एक को आज़मैन कहा जाता है। काज़मैन इमाम मूसा काज़िम और आज़मैन इमाम आज़म अबू हनीफा। बीच में नहर दजला, नहर दजला के करीब में इमाम आज़म की चौखट है, दाएं तरफ शेख अबुल हसन नूरी है, बाएं तरफ शेख अबू बकर शिबली है, और करीब में बिशर हाफी नाम के बुजुर्ग। उलमाए इराक कहते हैं कि अपने दौर के सबसे बड़े शराबी थे। तवज्जो रखिएगा, अपने दौर के ये सबसे बड़े शराबी थे, और शराब की कई भट्टियां इनकी चलती थी। ठेका देशी शराब के मालिक थे, बियर बार की कई दुकानें इनकी चलती थी। न जाने कितनी औरतों को आपने बेवा किया था, न जाने कितने बच्चों को आपने यतीम किया। एक दुर्वेश के उर्स में आए हैं, अल्लाह वालों के उर्स में आए, अल्लाह वालों की मुबारक बातें समाज में देखें। 70,000 का मोबाइल जो 1 लाख रुपए का आपके हाथों में, वो सुकून नहीं देगा आपके दिल को। सुकून आपके दिल को अल्लाह का जिक्र है। कुत्तों की मौत मारे जाएंगे लोग अगर ब्रांडेड कपड़ों की तरफ ध्यान देते रहे और अपने दिल को उसकी खुराक न दे सके। समझ रहे मेरी बात? सुन ले। बिशर हाफी ने न जाने कितनी औरतों को बेवा किया, न जाने कितने बच्चों को यतीम किया। पूरे बगदाद में सबसे ज्यादा बदनाम था। इतने बदनाम जमाना थे बिशर हाफी। जब ये घर से निकलते थे बियर बार की तरफ, तो इनको मोहल्ले के बच्चे देख करके ये कह करके अपने अपने घरों में घुस जाते थे, हमें भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी आ, अगर उसकी किसी पर नजर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाए। इतने बदनाम जमाना थे बिशर हाफी। पूरे बगदाद में आपकी बुराइयों के चर्चे थे। यही बिशर हाफी हैं, फरमाते हैं एक दिन मैं शराब के नशे में, कई बोतल मैंने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में मैं अपने बियर बार मैं कदे से निकला और अपने घर की तरफ जा रहा था। जैसे घर के करीब पहुंचने वाला था, अचानक मैंने क्या देखा, एक नाली में अल्लाह का नाम एक कागज पे लिखा हुआ था और नाली में पड़ा हुआ था। उस कागज पे क्या लिखा था? अल्लाह, तवज्जो रखो भाई, क्या लिखा था? एक तो जबान का मसला है, ऊपर से हम लोग लखनऊ के करीब रहते हैं तो बड़ी परेशानी है। वो परेशानी जो है ना, वो 2 आदशाह बन जाती है। समझ रहे हैं जी? और खेल कूद की रसिया ढूंढ रहे हैं लोग। सुने, बिशर हाफी कहते मैं नशे में था और नाली में एक कागज पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था। बिशर हाफी कहते हैं मैं नशे में था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं मैं नशे में था, लेकिन इतना भी नशा नहीं था कि अपने पैदा करने वाले का नाम न पहचान। फरमाते मैं जमीन पर बैठ गया, मैंने उस कागज के टुकड़े को उठाया, उसे चूमा, उसे नशे में घर लेके आया, उस पर खुशबू लगा, उसे ताक पे रखा, फिर एक जुमला कहा। अब ये देखना है कि फिर कितने लोग सुभान अल्लाह। बिशर हाफी कहते हैं मैंने उस कागज के टुकड़े पर जिस पर क्या लिखा था, जिस पर अल्लाह लिखा था, मैंने उसे ताक पे रखा और रखने के बाद नीचे खड़े होकर मैंने कहा ओ नामे खुदा तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। बस मैं नशे में बैठ गया अपने घर के आंगन में। अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक। बिशर हाफी कहते हैं कि मैंने कहा कौन? आवाज आई मैं फला पीर का मुरीद हूं, बिशर हाफी से मिलने। आपने जब के दरवाजा खोला तो सलाम किया आने वाले शख्स ने। आने वाले शख्स ने बिशर हाफी से क्या कहा, अरे बिशर हाफी, अभी अभी मेरे पीर मुर्शिद ने अल्लाह से बातें की। देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। अभी अभी मेरे पीर ने अल्लाह से बातें की हैं, और मेरे पीर ने जब अल्लाह से बातें की तो अल्लाह ने मेरे पीर से कहा था
ऐ मेरे मकबूल बंदे, जाके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा सलाम बोल देना। तो बिशर हाफी ने कहा ना 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 ना, वो मैं नहीं हूँ, कोई और होगा, मैं तो शराबी हूँ। तो उस आने वाले शख्स ने कहा यही बात मेरे पीर ने अल्लाह से कही। हुजूर वो तो शराबी है। देखना कौन कहता है, वो तो शराबी है, तो मेरे पीर से अल्लाह ने यही बात कही। वाकई वो शराबी था, लेकिन जब से उसने नाली में लिखे हुए मेरे नाम को उठा के इत्र में बसा के ताक पे रखा है, मैंने भी उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में ला दिया। आए हाय, नारे नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। अल्लाह की रहमतें देखें। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। ये नारा आप सबकी तरफ से था, ये मेरे भाई का तबर्रुक है, मैं इसे लेके जाऊंगा। आप सुन लें इसे, मैं बहुत कदर करता हूँ। बिशर हाफी कहते हैं मेरे दिल की दुनिया बदल गई। बिशर हाफी ने कितने सजदे किए थे मुझे बताएं, कितने दिनों तक, कितने देर तक पैरों पे खड़े होकर के कुरान पढ़ा, कितनी सखावत और ज़ुहद और शब्बेदारी के मुजाहिरे किए थे। कुछ नहीं, सिर्फ एक मतलब एक कागज पे नाम अल्लाह का नाम था, उसे उठा के ज़ीनत बख्शी। अल्लाह ने उन पर करम फरमाया। अचानक घर के अंदर आए, रोने लगे, गुस्ल फरमाया, ताजा लिबास पहना और लिबास पहन करके आज बिशर हाफी ने अपनी शराब की भट्टियां तोड़ने का ऑर्डर दिया और आज तौबा करने के इरादे से निकले हैं। पहले जब निकलते थे तो बच्चे इनको देख के भाग जाते थे, आज तौबा करने के इरादे से निकले हुए। देखना कौन सुभान अल्लाह, आज तौबा करने के इरादे से निकले हुए वही बच्चे जो इनको देख के भाग जाते थे, वही बच्चे आज ये कहने लगे, मोहल्ले वालों बाहर आ जाओ, आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है। अगर इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। सोहबत में बुजुर्गों के ही नूरानी बनोगे, जयपाल से अब्दुल्ला बियाबान। बिशर हाफी कहते हैं मैं चला गया और एक बुजुर्ग के पास गया, मैंने उनके रोजे पर इतनी मर्तबे हाजिरी दी है कि मुझे खुद भी याद नहीं, खुदा की कसम मुझे खुद भी याद नहीं। कभी चलेंगे इंशाअल्लाह। इब्राहिम नाम है, उनके वालिद साहब हैं, उनकी अम्मी है, उनकी बीवी बच्चे वहां के खादिम और खादिमा। ये इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े शरीफा के बिल्कुल करीब है। चलेंगे इंशाअल्लाह, ज्यादा हंगामा नहीं भाई, खाली इशारे मत, चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सुने बिशर हाफी को उनके पीर ने क्या कहा। बोले हुजूर क्या हुक्म है? बोले शराब की भट्टियां बोले तोड़ दी है, बोले सब मिसमार कर दिए, सब गिरा के मैंने आग लगवा दी है। बोले अब क्या इरादा है? बोले बस अब अल्लाह को पाने की तलब है। तो पीर मुर्शिद ने क्या कहा, एक काम करो, ये तस्बीह ले लो और घर चले जाओ और घर जाकर के घर के किनारे पर मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह 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 सुनना। ये खिताबत के लहजे के आईन और आर्टिकल से अलग अलग आपके लिए भी मुश्किल काम। सुभान अल्लाह जाना और बस ये तस्बीह लेके बैठ जाना, अल्लाह 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 का विरद करना। बिशर हाफी वापस आ गए, तवज्जो है आपकी। बिशर हाफी वापस आ गए, अपने घर के किनारे पर आए, वजू किया, मुसल्ला बिछाया और तस्बीह लेके बैठ गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक रात हो गई, दो रात हो गई, तीसरी रात आई तो बीवी ने क्या कहा, बीवी ने क्या कहा, बीवी ने क्या कहा, ऐ मेरे शौहर कब तक अल्लाह अल्लाह करते रहोगे? बिशर हाफी ने क्या कहा, जब तक जिंदगी बाकी है अब अल्लाह अल्लाह ही करता रहूंगा, ये नाम नहीं छोड़ूंगा। तो बीवी ने कहा बच्चे भूखे मरते हैं, ये बच्चे भूखे मर जाएंगे, इनके खान पान का भी तो इंतजाम करो, कुछ कारोबार करो। बोले क्या करें? बोले शहर के चौराहे पर मजदूर खड़े होते हैं, अमीर अपने घर बनाने के लिए उनको उठा के लेके जाते हैं और दिन भर उनसे मजदूरी करवाते हैं, शाम को उनको 150 दे के मजदूरी के पैसे देके उन्हें वापस करते हैं। आप भी जाके उन्हीं मजदूरों में खड़े रहो, आप भी जाके उन्हीं मजदूरों में खड़े रहो और
सुबह से शाम तक मजदूरी करो, तुम्हें जो कुछ मिलेगा बच्चों का पेट उससे भर जाएगा। बिशर हाफी ने कहा ठीक है सुबह को जाऊंगा। जब सुबह को आंख खुली तो क्या किया मालूम है? एक झोला, एक लोटा, एक मुसल्ला, एक तस्बीह कंधे पे रखा और उनके घर से बिल्कुल करीब में 1 किलोमीटर के फासले पर नहरे दजला। मैं वहां से पैदल गया इसलिए बता रहा हूं। 1 किलोमीटर के फासले पर नहरे दजला। नहरे दजला के किनारे लोटे को निकाला, वजू किया, मुसल्ले को बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह निकाली और पढ़ने बैठ गए। अल्लाह अल्लाह। क्या मुश्किल काम? अल्लाह का नाम भी लेना मुश्किल। क्यों? तौफीक नहीं। वरना सरकारों ने फरमाया है कि अल्लाह का नाम जब कोई एक मर्तबे लेता है, एक मर्तबे लेता है, रिवर्स करता हूं, एक मर्तबे लेता है, दोबारा उसी वक्त लेता है जब पहले वाला लिया हुआ कबूल हो जाता है। अल्लाह समझ रहे हैं? बिशर हाफी क्या करते थे? तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह अल्लाह। कोई है? क्या पढ़ते थे? अल्लाह अल्लाह। शाम हुई, लोटा झोला तस्बीह मसल्ला कंधे पे रखा, घर आ गए। बीवी ने पूछा ऐ मेरे शोहर बिशर काम किया? बोले दिन भर किया। काम क्या किया था? ना 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 आवाज नहीं आई। काम क्या किया था? बोले काम किया। बोले दिन भर काम किया। तो बीवी ने कहा कि वो मजदूरी? जवाब सुनो, दिल कहे तो मुस्कुराओ। बोले मालिक बहुत अच्छा, अल्लाह अल्लाह, वो तो बगैर मांगे देने वाला। इस टॉपिक पर बात करूंगा तो बात बहुत आगे निकल जाएगी। मुझे समेटना है अपने उस शेख कामिल के लिए जिसको गौस पाक का शहजादा सरतापा मकबूल शख्सियत हुजूर से शबार। बोले मालिक बहुत अच्छा, वो तो बिन मांगे देने वाला। बीवी ने कहा कि ठीक है मालिक अच्छा मिल गया है, लेकिन कल जाना तो मजदूरी लेके। बोले ठीक है सुबह को निकले। फिर लोटा झोला तस्बीह मसल्ला कंधे पे रखा, नहरे दजला किनारे वजू किया, मुसल्ले को बिछाया और 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। क्या सोच के बताओ? फरिश्ते भी ताज्जुब करते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम तक यही कहते रहे, अल्लाह का नाम लेते रहे। लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा, घर आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले दिन भर काम किया। और काम क्या किया था? अल्लाह। बीवी ने कहा काम क्या? बोले दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? तो क्या? बोले मालिक बहुत अच्छा है, क्या उससे मजदूरी मांगो? 2 ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगी। मालिक अच्छा है। बोलो बोलो भाई कितना अच्छा? यहाँ तो सवाल का सवाल ही नहीं, अच्छा है कि नहीं, सवाल का सवाल ही नहीं। वो दुर्वेश कहता है ना इलाहाबाद का, तुम अपनी माँ के पेट में थे, मेरी माँ बहन, तुम अपनी माँ के पेट में थे, तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुम्हें देता था तुम्हारे हिसाब से। नहीं समझे? बहुत बड़ी बात है। कैसी उसकी कुदरत है। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था मेरे मौला इतनी बड़ी दुनिया तू पालता कैसे? अल्लाह ने फरमाया सुलेमान मेरी कुदरत के जलवे देख, उस नहर किनारे तालाब किनारे चला जा। आप चले गए सुलेमान अलैहिस्सलाम, एक चूंटी को देखा मुंह में चावल का एक दाना रखे हुए दाएं बाएं घूम रही है। अचानक तालाब से मेंढक बाहर करीब आया चूंटी के पास, चूंटी उसके पैरों पे चढ़ के मेंढक के मुंह के पास गई, मेंढक ने मुंह खोला, चूंटी मुंह के अंदर गई, मेंढक ने मुंह बंद कर लिया और तालाब में डुबकी लगाई और गायब हो गई। सुनना, तालाब में डुबकी लगाई, मेंढक गायब हो गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैंने कहा मेरे मौला तेरी कुदरत के जलवे, आवाजें इंतजार करो। थोड़ी देर के बाद मेंढक बाहर निकला, उसने मुंह खोला तो चूंटी उसके मुंह में थी। अब उसके मुंह में चावल के दाने नहीं थे, उसके मुंह से निकली पैरों से होकर के बिल सुराख में चली गई। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मेरे मौला ये क्या माजरा है? चूंटी के मुंह में चावल के दाने थी, शुरू में तो नजर आए थे, अब बगैर चावल के दाने के ये मेंढक का मुंह में उसको ट्रांसफर करना फिर लेके आना, 6 माने दारा, क्या मतलब? तो अल्लाह ने कहा ऐ सुलेमान सुनना,
ऐ सुलेमान, इस तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक जजीरा है, एक टापू है। आगे ना कोई बात नहीं, ना ना ना, ये तो दूल्हा है माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। कभी कभी ना बोलने वालों की बातें भी सुन लिया करें। मैं मजबूर हूँ, मैं क्या बताऊं, मेरा दिल का, मेरी रूह का ताल्लुक इस आस्थाने से, मेरे मोहसिन से। सुन ले इसको। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे मौला क्या माजरा है, ये चूंटी का मेढक के मुंह में बैठना और फिर जाना। अल्लाह ने फरमाया कि इसी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच में एक जजीरा है, एक टापू है, जिसमें मैंने एक कीड़ा पैदा किया है, वो अंधा है। उस कीड़े तक खाना पहुंचाने के लिए मैंने इस मेढक को, इस चूंटी को फलसफा नहीं समझ में आया, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा। मेरा बिशर हाफी ने क्या कहा, मालिक बहुत अच्छा, मालिक बहुत अच्छा। 2 ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती। बीवी ने क्या कहा, ऐ मेरे शौहर, कल जाना तो उससे मजदूरी लेके आना, और अगर वो मजदूरी ना दे तो परसों से उसके यहाँ मत जाना, कहीं और जाना। देखना कौन सुभान अल्लाह कहता है। बिशर हाफी ने कहा, काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिलेगी नहीं। काम क्या था? अल्लाह अल्लाह। इतने लोग हैं, अगर धीमी आवाज में कल्ब की अथाह गहराइयों के साथ ही कहे तो एक लुत्फ, एक रूहानियत का एहसास। क्या काम था? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बिशर हाफी चले गए, बीवी ने अल्टीमेटम दिया था, लेके आना। नहर दजला के किनारे गए, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। शर्म लगती है अल्लाह का नाम लेते हुए, जबान ना देता तो क्या कर लेते? बोले आप। अल्लाह। सरकारे बिशर हाफी कहते हैं, जोहर की नमाज पढ़ी, असर की पढ़ी, घर वापस आने का टाइम था, नहीं वापस आया। मैं मगरिब में रुक गया, नहीं वापस आया। इशा में भी रुक गया, वापस नहीं आया। मैंने सोचा अब रात के आखिरी हिस्से में जाऊंगा, बीवी सो चुकी होगी, बच्चे सो चुके होंगे, और मैं जाऊंगा दरवाजे पर, कुछ है ही नहीं है बच्चों के खान पान के लिए, सो जाऊंगा। फजर की अजान की आवाज आएगी और दरवाजे से मैं मस्जिद में चला जाऊंगा, नमाज पढ़ करके फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला लेके नहरे दजला किनारे आऊंगा, फिर तस्बीह लेके बैठ। बिशर हाफी कहते हैं, आज ये 3रा दिन था। रात के आखिरी हिस्से में जैसे ही मैं अपने घर के करीब पहुंचा, मैंने क्या देखा, मेरे घर से खाने की खुशबू आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की कुदरत है। अब मेरे लिए तो कभी सोचना भी नहीं कि इनके लिए सुभान अल्लाह का मुबारक नाम इसमें शामिल। कहते मैं जैसे करीब पहुंचा, मुझे घर से खाने की खुशबू महसूस हुई, और करीब पहुंचा तो बच्चों की गुलकारियों की मुस्कुराहट की आवाज, और करीब पहुंचा तो आंगन में चिराग जल रहा था। दरवाजे पर पहुंचा तो बीवी के जिस्म पे नए लिबास थे। सुभान अल्लाह। मैंने बीवी को देखा, बीवी ने मुस्कुरा करके मुझे सलाम दिया। बीवी ने सलाम दिया। मैंने बीवी से पूछा, बात क्या है, घर का माहौल बड़ा बदला है, तेरे चेहरे पर खुशियों की तज़ीनकारी का असर गालिब है, जिस्म पे नए लिबास है, घर से खाने की खुशबू आ रही है, रोशनी भी है, बच्चे अभी तक सोए नहीं है, खाने की खुशबू आ रही है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह के दाता महबूब शाह वली देख रहे हैं। मालूम बीवी ने क्या कहा, ऐ मेरे शोहर, तुम 3 दिन से जिसके यहाँ काम करते हो, उस मालिक के 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे। अल्लाह अल्लाह। 1 मिनट, काम क्या था? 1 मिनट भाई, नारा नहीं, काम क्या था? अल्लाह। अपने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए बोलो अल्लाह अल्लाह। बड़ा प्यारा है ये नाम। कभी तन्हाई में लो तो समझ में आएगा। खुदा की कसम, कभी तन्हाई में इस नाम का विर्द करना तो आपको लगेगा कि मैं बहुत करीब हूँ रब की रहमत से। आपको फिर वो तन्हाई अंजुमन में तब्दील हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? अभी हमें खेलने कूदने से फुर्सत नहीं है। तन्हाई में हम सिर्फ मोबाइल के सहारे से जीते हैं और अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं। पाक मस्जिद में दुआएं करता है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते, मेरे भी घर में हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह।
और घर में हमारी बीवी, हमारी बेटियां, हमारे बड़े सब के सब मोबाइल में गाने बजाने मसरूफ है। हुजूर को बुलाएंगे तो कहाँ रखेंगे, कहाँ सुने आप? बिशर हाथी कहते हैं बीवी ने क्या कहा, ऐ मेरे शौहर, तुम 3 दिन से जिसके यहाँ मजदूरी करते हो उस मालिक के 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन। इतना सुना तो बिशर हाथी सजदे में चले गए, बहुत रोए, बोले मेरे मौला तू तो जानता है मैं बियर बार जानता हूं, मैंने न जाने कितनी बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया, आशियाने घरों के उजाड़े मैंने। एक मर्तबे तेरा नाम अल्लाह लिखा हुआ था, उस कागज को मैंने जीनत बख्शी है तेरी तौफीक से, वो भी तेरी तौफीक से, तो तूने मुझे इतनी बुलंदियों पे पहुंचा दिया। मेरे घर फरिश्ते खाना लेके आ रहे, 1 महीने का राशन लेके आ रहे। बहुत रोए, इतना रोए कि आंखों से निकलने वाले आंसू जमीन को की गोद में जज्ब होते थे। बीवी ने अपने शौहर बिशर हाथी के कंधे पर हाथ रखा, कहा मेरे शौहर पहले रोए मत, खड़े तो हो, आपके नाम वो आपके मालिक के 2 बंदे एक मैसेज भी देके गए। कोई एक आदमी अपने हाथ को उठाया तो बता दूं मैसेज क्या है। अल्लाह मेरे भाइयों के उठे हुए हाथों की आबरू सलामत रहे। एक मर्तबे अपनी माँ और अपने बाप के नाम पे कहते हैं सुभान अल्लाह, बस हंगामा नहीं करने। सुन लें आप, यही बड़ी बात है। बीवी ने क्या कहा था, तुम जिस मालिक के यहाँ नौकरी करते हो उसके 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए। 1 महीने का राशन। जब रोए तो बीवी ने क्या कहा, देखना अब कितने लोग सुभान अल्लाह। बीवी ने कहा मेरे शौहर अब आप खुश हो जाएं, वो 3 दिन से तुम जिस मालिक के यहाँ नौकरी करते हो उसके 2 बंदे जब सामान 1 महीने का राशन दे के जाने लगे तो वो ये कह के गए, ऐ औरत, मालिक ने कहा जाके बिशर हाथी की बीवी से कह देना, अपने शौहर से कह देगी कि मालिक ने कहा है तुम काम में कमी ना आने देना, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा। अल्लाह अल्लाह। जरा मुझे बताओ दाता शाह महबूब के चौखट पहने वालों काम क्या था? बोले 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 आपको पता? नहीं नहीं भाई देखो, भाई देखो जिम्मेदारी ठीक ठीक भाई, शुक्रिया शुक्रिया। ना ना ना, अल्लाह ताला आप सबको गौस पाक की मोहब्बतों से हमकनार करे। बैठे काम क्या था? बोलो भाई, उनकी जिम्मेदारी उनको छोड़ दो, उनके हाथों में पूरे जलसे की बात हो रहे हैं भाई, ना होना ठीक है। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। काम क्या था? कभी तन्हाई में ये नाम लोगे इंशाअल्लाह। आज तुम्हें दीन मिला, अडानी को नहीं मिला, अंबानी को नहीं मिला, बिल गेट्स को नहीं मिला, शेक्सपियर को नहीं मिला, मिल्टन को नहीं मिला, आइंस्टाइन को नहीं मिला, लॉर्ड मिकाले को नहीं मिला, नेतन्याहू जैसे कुत्तों को नहीं मिला, हम जैसे फकीरों को मिला। अपनी माँ के पेट में कितने सजदे किए थे आपने, आपको दीन मिल गया। मुझे बताएं कितने दुरूद पढ़े थे आपने कि हुजूर की उम्मत में होने का शरफ मिल गया। ये सब अल्लाह की तौफीक ही तो है। उसी का नाम लेते हुए घबरा गए, ये नाम इंशाल्लाह तन्हाई में लेंगे। बोलो भाई, यही नाम तुम्हारे दिल को सुकून देगा, यही नाम इंशाल्लाह तुम्हें हार्ट अटैक से बचाएगा। मेरी बहनों सुनो, वो एक औरत थी, उसका नाम था खिजरान। क्या नाम था? बोलो भाई, आवाज नहीं। खिजरान। उसकी बेटी हुई तो उसने अपनी बेटी को यूं पाला। अल्लाह, सुनना मेरी बहनों, बहुत लोग सुनते हैं ये स्क्रीन के जरिए से। खिजरान नाम की औरत थी, हुजूर से बड़ी मोहब्बत करती थी। जब रोजे रसूल के करीब जब मक्के शरीफ गई तो उसने कहा मुझे वो जगह दिखाओ जहां हुजूर पैदा हुए। तो किसी ने कहा वो यही वो घर है जहां हुजूर पैदा हुए। तो उसने कहा अब मुझे वो जमीन दिखाओ जिस जमीन पर हुजूर पैदा हुए। तो मुसल्ले भर की जमीन दिखाई, उसने कई किलो का मुसल्ला बनवा करके उस जमीन पे पेश किया। इसी खिजरान की एक लड़की थी जिसका नाम था जुबैदा, जिसकी शादी अब्बासी नस्ल के बड़े बादशाह हारून रशीद से थी। सुनना मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनना, शायद तुम्हारे मतलब की चीज हो, मुझे बात भी खत्म करनी है। अपने भाई की परेशानी को मुझे महसूस करना है, क्योंकि
मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है हर उस शख्स की तरफ से जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों से मोहब्बत है। आला हज़रत अल्लामा शौकत अली साहब क़िबला बगदाद शरीफ में तब भी बातें होती थी। सुन ले, वो लड़की जब पैदा हुई तो उसकी माँ खिज़रान नाम अपनी बच्ची को गोद में लेके दूध पिलाती थी। क्या कहती थी? अल्लाह बोलो अल्लाह। भाई, दूध पिलाती थी। ये बच्ची बड़ी हुई और फिर इसके इसके शादी के दिन आए हारून, इनकी मज़ार शरीफ पर मैं बहुत गया, मैं मोहब्बत करता हूँ इनसे, इनके दिल में बहलोल ताना की बड़ी, और मैं आले अब्बास के हर बादशाह की कदर नहीं करता, आले अब्बास के हर बादशाह को मैं नहीं मानता। इनके दौर में सादात पे जुल्म हुए, जिसके दौर में सादात पे जुल्म हुए मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करता। बुजुर्गों की सादात की मोहब्बत थी, ठीक है। यही लड़की बड़ी हुई और बड़ी हुई, फिर जवान हुई, फिर बूढ़ी हो गई। इनके शौहर हारून फलस्तीन में मज़ार शरीफ है और इनकी बीवी जुबैदा की करख मोहल्ले में है, जहां पर ख्वाजा मारूफ करखी रहते हैं। सुभान अल्लाह। अगर कोई दूसरा आदमी सुभान अल्लाह के बता दूं, वहीं पर इमाम दारे कुतनी लेटे। सुभान अल्लाह। अगर कोई तीसरा बोले बता दूं, वहीं पर ख्वाजा हबीब अजमी लेटे हुए हैं। कोई चौथा बोले बता दूं, वहीं पर शेख दाऊद ताई लेटे हुए हैं। कोई और बोले बता दूं, वहीं पर तफसीर रूहुल मानी के मुफस्सिर शेख महमूद आलूसी लेटे हुए हैं। करख मोहल्ले में लेटे हुए। जब ये औरत इंतकाल कर गई, जब ये बच्ची थी तो इसकी माँ ने क्या किया? कैसे पिलाया था? अल्लाह अब देखो, ये तरीका सिखाना अपनी बच्चियों को इंशाअल्लाह। इसका इंतकाल हो गया। उस अल्लाह के नाम की तासीर, नशो नुमा जो हुई थी नाम खुदा के साए में, उसका असर, इसका इंतकाल हो गया इस लड़की का। वो लड़कियां जो आज अपने दुपट्टों को अपने पर्स में रख के घूमती हैं, उनके लिए इबरत। ख्वाब में जुबैदा को देखने वाले शख्स ने कहा, ऐ जुबैदा, तेरी परवरिश बहुत ही नाजो नियाम के साए में, तेरी माँ खिज़रान ने तुझे अल्लाह के नाम के साए में पाला। जरा ये बता, तू पकड़ी गई
किसने सिखाया? न कभी हुजूर आए, न सिद्दीक उमर आए, न उस्मान अली आए, फिर दीन किसने सिखाया? आपको कहना पड़ेगा ये दीन दाता महबूब शाह जैसी अजीम शख्सियत गरीब नवाज ने दिया है, सरकारे कुतुब आलम पनवी ने दिया, सरकारे मखदूम माहिम शरीफ ने दिया। ये जब आते थे, हम जब चलते हैं कहीं तो बिजनेस का सामान लेके चलते हैं, जब ये आते थे तो क्या लेके चलते थे? जिनकी वजह से दीन फैलता था। अगर इजाजत हो तो मैं पूरी बातें फिर किसी मौके पर करूंगा इंशाअल्लाह। बस याद कर ले, क्या करेंगे लंबी गुफ्तगू इंशाअल्लाह। कौन सा जिक्र दिलों को सुकून देता है? बोलो भाई। अल्लाह। मालूम है आपको, आज से 1300 साल पहले यही मालाबार केरल की कालीकट की जमीन के साहिली समंदर के किनारे पर मदीने शरीफ के करीब से काफिला आया था। तब हिंदुस्तान में कुफ्र और शिर्क की इब्तिदा थी। लोग ताकतवर चीज की प्रस्तिश करते थे और हुजूर के गुलामों का एक काफिला जैसे ही मालाबार के साहिली इलाके पर उतरा, उसी समुद्र के पानी से वजू किया और अपने सामान निकाले और निकालने के बाद उसी रेत पर 2 रकात नमाज शुक्र अदा किया और फिर सबने गोलाई में बैठ करके अल्लाह पढ़ना शुरू कर दी। यहाँ के जो हिंदू भाई थे, हिंदू मजहब के लोग थे बिजनेस में, वो करीब पहुंचे। बोले ये क्या हो रहा है? बोले अपने पैदा करने वाले का नाम, जिसने मुझे पैदा किया उसके नाम की माला जप जप। बोले आप लोग कहां से आए हैं? बोले हम उस शहर से आए हैं जिसे लोग मदीना कहते हैं, जिसे लोग मदीना कहते हैं। बोले क्या माल लेके आए हो बेचने के लिए? बोले हम रेशम के कपड़े और अपने यहाँ की बनी हुई चीजें, कॉटन, पॉलिस्टर और सफारी, इस किस्म के कपड़े जो बनते थे उस दौर में, वो सब लेके आए हुए हैं। बोले मुझे उनकी कीमतें बताओ, हम उसे खरीदना चाहते हैं। हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के ताजिर हैं, बिजनेसमैन। मालूम है क्या हुआ? हुजूर के शहर से आने वाले ने जब अल्लाह अल्लाह के जिक्र का फैज तकसीम किया, अपना अपना सामान वो लेके बैठ गए। हर बंडल में एक बालिश्त कपड़ा बाहर निकला होता था और बताते थे कि ये कॉटन का कपड़ा है, इसकी कीमत 8 आने है, और ये पॉलिस्टर है, इसकी कीमत 1 रुपए है। ऐसे ही कपड़ों के गट्ठर के सैंपल को देख करके उनकी कीमतें बताते थे। सबसे कीमती गट्ठर पे जिसका सैंपल मखमल के कपड़े का था, निकला हुआ था। हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के भाइयों ने कहा कि अरे अरब से आने वाले मुसलमानों, इस कपड़े की कीमत क्या है? तो हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा ये सबसे सस्ता कपड़ा है। सबसे बोलो सबसे सस्ता कपड़ा है। तो यहाँ के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा ना 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 ना, हमारे हिंदुस्तान में ये सबसे महंगा कपड़ा कहा जाता है। मखमल का कपड़ा सबसे कीमती होता है, तुम इसे सबसे सस्ता कहते हो। तो मदीने शरीफ से आने वाले हुजूर के आशिकों ने क्या कहा? देखना कितने सही लोग बैठे हैं। उन लोगों ने कहा बात यह है कि पूरे गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा खराब पैक हो गया, खराब लपेटा गया, उसकी वजह से सबसे कम कीमत पर इस कपड़े को बेचा जाएगा। सही लोग हैं तो जुमला समझे। यहाँ के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुश्किल आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने की टेक्निक तुम्हें किसने सिखाई? सुनना, कभी कभी खामोशी से सुनिए, तकरीर तो होगी इसके बाद। हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझे आता, अपने ऐब को बताकर माल बेचने की टेक्निक का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया? मदीने से आने वालों ने कहा हमें ये बात आमिना के लाल हमें ये बात हुजूर ने बताई है। तो हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने कहा तुम में कौन है आमिना का लाल? रोने लगे, बोले ना यहाँ नहीं है वो। बोले फिर? बोले वो तो मदीने में है। बोले वो क्यों नहीं आए? फिर उनकी आंख में आंसू आ गए, उनका देहांत हो गया, उनकी जाहिरी तौर पर इंतकाल की सूरत आ गई। वो अपनी मदीने मुनव्वरा में कब्र शरीफ में लेटे हुए। हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के लोगों ने कहा अजीब बात है, तुम एक ऐसे शख्स को फॉलो करते हो जो दुनिया से चला गया,
तो यहाँ आने वाले मदीने से हुजूर के आशिकों ने कहा, लेकिन जो चला गया है उसके बारे में हमारा अकीदा यही है कि आज भी दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली को देखते हैं। हमारे कोई भी अमाल हुजूर से छुप नहीं सकते, इसलिए हम झूठ नहीं बोलते। अगर दिल कहे तो एक आदमी अपने हाथ को उठाए और सुभान अल्लाह, एक आदमी। जुमला सुनिएगा, इस्लाम कैसे आया? कभी हुजूर नहीं आए, बिलाल हबशी नहीं आए, ज़ैद बिन हारिसा नहीं आए, सलमान मोहम्मदी नहीं आए, और जनाबे अब्दुल्लाह इब्न जाबिर अंसारी नहीं आए, जनाबे हुज़ैफा यमानी नहीं आए, कभी साद बिन वक्कास नहीं आए, अनस बिन मालिक नहीं आए। इस मुल्क में ये बड़े बड़े सहाबा नहीं आए। ये 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 40-40, 50-50 करोड़ मुसलमान हुए कैसे? सोचा कभी आपने? जैसे सुना हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों ने कि इनके अंदर उस नबी को फॉलो करने की टेक्निक इतनी ज्यादा है कि हर वक्त ये उसी के सामने होते हैं। तो हिंदू मजहब के उन लोगों ने, बिजनेसमैन ने क्या कहा, अरे मदीने से आने वालों, कपड़े का थान बाद में खरीदूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना चाहता है। अल्लाह, कलमा पढ़ के मुशर्रफ भाई इस्लाम में। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न औलियाए किराम, आमदे औलादे गौसे आजम, हुजूर सैयदी शवाहत मियां साहब किबला। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की खबर सुनाई है मोहतरम भाई कफील अंबर साहब ने। बैठ जाए माशाअल्लाह, बैठ जाए, बैठ जाए। नारा तो आप में से कोई लगाए भाई, बैठ जाए, बैठ जाए। हुजूर गौस पाक के शहजादे, एक कायनात की फिजा जिनसे तब्दील है, अल्लामा हुजूर से की शबाहत मियां शाह साहब किबला आने वाले, और अल्लामा इसहाक साहब जो हमारे पड़ोसी मुल्क बेजिंग चाइना से जिनका ताल्लुक है। अरे एक नारा तो लगा दे हजरत के आने पर भाई। बैठ जाए, बैठ जाए। माशाल्लाह, हुजूर माफी चाहता हूं मैं, हुजूर माशाल्लाह, हुजूर माफी चाहता हूं। मुबारक, बैठे बैठे। माशाल्लाह, ना ना ना, बस बैठ जाए, बैठ जाए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई। जिस भाई ने नारे लगाए थे फिर से लगाए, फिर से लगाए भाई। बैठ जाए बड़े भाई। हेलो, बड़ा काम किया माशाल्लाह। बैठ जाए, हजरत की इजाजत है, बैठ जाए माशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो बेजिंग चाइना की जमीन पर दीन और सुन्नियत व मसलक व मशरफ का जो अलम मुबारका नई नस्लों के जहनों की फसीलों पे नस्ब है, वो इस ज़ाते मुबारका के मरहून मिन्नत है। अल्लाह हजरत को शिफा अता फरमाए, साया। भाई आवाज कम करें, ये तो बिल्कुल गजल का मुशायरा मालूम। ठीक है, आवाज कम करें भाई। बैठ जाए, बैठ जाए। अब आप लोगों को यार ये यहाँ भी निजामत करनी पड़ेगी। आवाज आ रहा है, बैठ जाए। बुजुर्गों की मोहब्बतें, अल्लाह के इस मुबारक नाम की बरकत कैसे मिलेगी आपको? अल्लाह का नाम लेंगे इंशाअल्लाह, जरा ऊंची लेके बताएं कैसे लेंगे? अल्लाह 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 लेंगे इंशाअल्लाह। 1 घंटे की गुफ्तगू मेरी बाकी थी, इसी टॉपिक पर कभी आऊंगा, करूंगा इंशाअल्लाह। लेकिन वादा करो इसकी बरकतें कैसे मैसर आएंगी? आप 2 चीजों पर गौर करो, सच बोलते रहे और हलाल खाते रहे। हाथों को उठाएं इंशाअल्लाह, बोला एक मर्तबे अल्लाह का नाम
चारा खिला दिया, तूने मेरे घोड़े को क्या खिला दिया? तो मुरीद ने कहा हुजूर करीब के खेत से कुछ कुछ घास थी, उसे मैं काट के लाया और आपके घोड़े को दे दिया। तेगली शाह रोते हुए कहने लगे, तू बता क्या वो खेत तेरा है? उसने कहा नहीं। कहा फिर किसका है? कहा इसी गांव के एक फला साहब, इसी गांव के एक फला साहब का है, खेत उनका है। और तो तेगली शाह ने रो के फरमाया, सच बताना, क्या तूने खेत के मालिक से इजाजत नहीं ली? तो मुरीद ने कहा कि नहीं हुजूर, जल्दी में था, चारा मुझे काट करके जल्दी आपके घोड़े को खिलाना था और बगैर इजाजत के मैंने चारा काट के आपके घोड़े को खिला दिया। तेगली शाह रोने लगे, फरमाया सुन, जैसे तेगली हराम नहीं खाता, तेगली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। साहिबो आओ आओ हलाल के दामन में, सिद्के मकाल के दामन में, रिस्क हलाल के दामन में। वादा करो इंशाअल्लाह दाता महबूब शाह की चौखट पर दो काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोले सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे। 24 घंटे में एक मरतबा अल्लाह का नाम लेंगे, इंशाअल्लाह घरों में रहमतों की बारिश होगी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार अल्लाह का जिक्र ही तुम्हारे दिलों को सुकून देता है। कैसे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का नाम लेते रहिएगा इंशाअल्लाह। कोशिश करके बावजूद रहा करेंगे इंशाअल्लाह। मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि कभी अपने कपड़ों पे परफ्यूम लगा के बाहर ना निकला करें और कभी बेवजू ना निकला करें। जिन लड़कियों की शादी अब तक ना हुई हो, उनसे गुजारिश है रोजाना एक मरतबा तुम दो काम करते रहो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेगा। इजाजत दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। मुबारक शख्सियतें यहाँ पर मौजूद हैं। कफील भाई की निजामत है, बिंजिंग चाइना की जमीन पर बहुत बड़ा काम दीन और सुन्नियत का जिस जात ने किया है, मैं उनके कदमों में हूँ और अपनों से मादरत चाहता हूँ। दुआ करो अल्लाह हमें हुजूर की महफिल के आदाब सीखने की तौफीक अता फरमाए। 25-30 साल में कभी मैं बेवजू भी नहीं बैठता था। 25-25 साल में कभी मैं बेवजू नबी की मजलिस में नहीं बैठता था। मालूम है, मेरी सारी वीडियो निकाल देख लो, कभी मैं खेल कूद नहीं करता था महफिलों में। मेरा अकीदा उस वक्त भी यही था कि हुजूर हैं और आज भी अकीदा है कि हुजूर अपनी महफिल में है। मादरत चाहता हूँ, दुआ करें इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अल्लाह हमारे दिल को मुसलमान कर दे, अल्लाह हमारी तन्हाई को मुसलमान कर दे। अहले फलस्तीन पे करम फरमाए, मुजाहिदीन फलस्तीन पे करम फरमाए। अमेरिका में जो आग लगी है, हम दाता महबूब शाह की चौखट पर दुआ करते हैं अल्लाह उस आग पर रहमतों की बारिश बरसा दे, आमीन कह दें। और वहाँ के गैरों को और हमें भी, ईसाइयों और यहूदियों को अल्लाह हमें भी इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। शहर इलाहाबाद में गैर मुस्लिमों की एक बड़ी जमात इकट्ठा है कुंभ के मेले में। मेरी दुआ है अल्लाह सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। दाता महबूब शाह की चौखट सलामत रहे और ये सर सलामत रहे। तुम्हारे दर की मिट्टी सान कर माथे पे मलता हूँ, मरम्मत कर रहा हूँ इन दिनों बूढ़े मुकद्दर की। इजाजत दीजिएगा, हुजूर गौस पाक की बारगाह में आपका सलाम नियाज पेश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।